The selling price of an article is 440 rupees inclusive of tax at the rate of 10%. The marked price of the article is. क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझ में आ रहा है कि ये 440 रुपीज सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स है। कोई आर्टिकल है जिसको परचेज किया जा रहा है टोटल 440 रुपीज दे के, जिसमें कि सेलिंग प्राइस एंड टैक्स दोनों इंक्लूडेड है। टैक्स रेट गिवन है 10%। हमें आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि मार्क्ड प्राइस पर ही सेल हो रहा है आर्टिकल। दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेम है। हेयर सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन। हमें मार्क्ड प्राइस की वैल्यू पता करनी है, तो हम मार्क्ड प्राइस को यहाँ x एज्यूम कर लेंगे। लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज x। तो यहां से सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी x के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस के इक्वल है। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम x लिख देंगे, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई x रुपीज। ना अब टैक्स रेट गिवन है 10%। हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से यूजिंग दिस फॉर्मूला, टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू टैक्स रेट। सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम x लिखेंगे, टैक्स रेट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, 10% को 10/100 लिख सकते हैं। टैक्स की वैल्यू निकल गई x/10 रुपीज। नाउ आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है x एंड टैक्स की वैल्यू भी x के टर्म्स में निकली x/10 रुपीज। तो टोटल प्राइस जिसपे आर्टिकल परचेज किया जाएगा वो कितना होगा?